हेलो बच्चों, मैं श्री बल्लभ मिश्रा ऑन आर्म्स एकेडमी के डिजिटल चैनल पे आपका स्वागत है। आज अपन जो पढ़ेंगे आगे वो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले अपन ने जो कल अपन ने पढ़ा था कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। कोवैलेंट बॉन्ड जो बनता है, जैसे मैंने कहा था कि आपके और मेरे बीच में भी अगर कोई पार्टनरशिप हो, तो अगर मान लो क्या हो, मान लो 1 लाख रुपए मैंने लगाए, 1 लाख रुपए तुमने लगाए और हमने कोई बिजनेस किया मान लो, तो अगर इक्वल पार्टनरशिप हो, तो इक्वल पार्टनरशिप होने पर जो बॉन्ड बनता है, अब बॉन्ड बनेगा तो वहां पे पार्टनरशिप किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन्स की। तो इलेक्ट्रॉन की इक्वल पार्टनरशिप से जो बॉन्ड बनता है उसको कौन सा बॉन्ड बोलता है? कोवैलेंट बॉन्ड। अगर अनइक्वल हो बट शेयरिंग हो तो कौन सा बनता है? कोऑर्डिनेशन। इलेक्ट्रॉन जब एक एलिमेंट डोनेट करता है, दूसरा एक्सेप्ट करता है, तब एक पर डोनेट करने वाले पर क्या होगा? प्लस, एक्सेप्ट करने वाले पर क्या होगा? माइनस। प्लस माइनस में कौन सा बॉन्ड बनता है? आयोनिक बॉन्ड। तो ये अपन ने पिछली क्लास में देखा था कि कोवैलेंट बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो ये भी हम बोल सकते हैं कि वहां पे ऑर्बिटल जो होते हैं, ऑर्बिटल क्या करते हैं? ओवरलैपिंग। जैसे अपन ने लास्ट जाते थे एसएस ओवरलैपिंग, अपन ने बात की थी इसकी सिग्मा बॉन्ड की। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? सिग्मा बॉन्ड तब बनता है एस एस क्या होता है? स्पेरिकल। तो सामने वाला भी एस क्या होगा? जैसे ये 1s1 है मान लो हाइड्रोजन का, और सामने वाला जो एस है वो भी क्या होगा? स्फेरिकल। तो जब एस और एस के बीच में ओवरलैपिंग होगा तो आप देख लो, अगर ये एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस पर दोनों के क्या मिल रहे हैं? न्यूक्लियस। इस एक्सिस पर, जिस एक्सिस पर दोनों के न्यूक्लियस मिलते हैं उसको अपन बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। अब एस में चाहे आप एक्स 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 एक्सिस चले जाओ, चाहे अगर आप ऐसा भी है कि ये मान लो एक ऑर्बिटल और एक ऑर्बिटल यहां आ गया, तो ये कौन सी एक्सिस है? एक्स। ये कौन सी है? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर भी दोनों के न्यूक्लियस मिलेंगे। तो जिस एक्सिस पर दोनों के न्यूक्लियस मिलते हैं उसको अपन बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। और कई बार ऐसा भी है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, अगर ओवरलैपिंग यहां हो रही हो तो ये कौन सी एक्सिस हो गई? जेड। जेड एक्सिस पर भी अगर दोनों ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करते हैं, ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड अगर अगर उस एक्सिस पर मिल रहे हैं, जैसे जिस एक्सिस पर उनके न्यूक्लियस मिल रहे हैं उसको बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर बनने वाला बॉन्ड, यहां पे भी सिग्मा है, यहां पर भी सिग्मा है और यहां पे भी सिग्मा। ओके, इसको बोलते हैं एसिस ओवरलैपिंग। इट मीन अपन बोल सकते हैं एस में आपको कोई भी एक्सिस बोल दे, एस में एक्स एक्सिस बोल दो, वाई एक्सिस बोल दो, जेड एक्सिस बोल दो, कोई भी एक्सिस हो, एक्सिस पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए एस होता है नॉन डायरेक्शनल। ऑलवेज कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। ओके, ये बात है, एस में आप देख सकते हो सिग्मा बॉन्ड बनता है एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होती है वो एक्सिस जिस एक्सिस पर दोनों के न्यूक्लियस मिलते हैं। ये बात बार बार बोल रहा हूं, बार बार ध्यान रखना। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, जिस एक्सिस पर दोनों के न्यूक्लियस मिलते हैं और उसके अगर परपेंडिकुलर हो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के 90 डिग्री पे, पाई बॉन्ड बनता है। तो ये तो सिग्मा बॉन्ड में भी कौन सा है? एसएस ओवरलैपिंग। एसएस, यहाँ पे भी एसएस, एस मतलब स्फेरिकल। एक एसपी भी आता है इसमें, अगर अपन बात करते हैं, अगर एक एस है, पी, पी क्या होता है? डंबल से। तो एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर ये ऑर्बिटल पी का पी एक्स, ये क्या है? एस। तो यहां हम बोल सकते हैं एक्स एक्सिस पर दोनों के न्यूक्लियस मिल रहे हैं, तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या हो गई? एक्स। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कौन सी हो गई? एक्स। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर बनने वाला बॉन्ड कौन सा होगा? सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड एसपी, एसपी ओवरलैपिंग में बनता है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो कई बार अगर ऐसा हो, एस का ऑर्बिटल क्या होगा? स्फेरिकल। पी का ऑर्बिटल क्या हो गया? डंबल से। अब ये तो एक्सिस हमने एक्स मान लिया,
तो ये एक्सिस कौन सी होगी, वाई। इस बार वाई एक्सिस पर दोनों के क्या मिल रहे हैं, न्यूक्लियस। जिस एक्सिस पर दोनों के न्यूक्लियस मिलते हैं उसको अपन बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर बनने वाला बॉन्ड कौन सा होता है, सिग्मा बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड बन रहा है तो देख लो इस बार इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कौन सी हो गई, वाई। तो यहां हम बोल सकते हैं कि एस और पी वाई के बीच कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड। बस ये ध्यान रखना है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर कौन सी होनी चाहिए, वाई। ओके। एक ऐसा पूछते हो, एस मतलब क्या हो गया, स्फेरिकल, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। अब आपने इस एक्सिस को तो मान लिया आपने एक्स, इसको आपने मान लिया वाई। अगर मान लो ये जो एक्सिस है जेड, तो अगर पी का डंबल डंबल जो है वो जेड एक्सिस पे आ रहा हो, ये एस हो गया स्फेरिकल, ये पी जेड, एस और पी जेड के बीच में जो ओवरलैपिंग हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर जो ओवरलैपिंग होती है उसको बोलते हैं को एक्सियल ओवरलैपिंग। बनने वाला बॉन्ड कौन सा होगा, सिग्मा। तो यहाँ पे एस और पी जेड के बीच भी ओवरलैपिंग जो हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है को एक्सियल और हो रही है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे। देख लो भाई, जिस एक्सिस पर दोनों के न्यूक्लियस मिलते हैं उसको अपन बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो फर्स्ट वाले में इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्स थी, सेकंड वाले में इंटर न्यूक्लियर एक्सिस वाई थी, थर्ड में इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जेड है। इसीलिए मैंने बोला कि एस जो है, एस तो क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल। एस हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा। ओके। ये तीनों ओवरलैपिंग कौन सी है, यहाँ पर भी एस वाला पी वाले से मिल रहा है, एस वाला पी वाले से मिल रहा है, एस वाला पी वाला, तो इसको बोलते हैं एसपी ओवरलैपिंग। एसपी में एक्स डायरेक्शन पे, वाई डायरेक्शन पे और जेड डायरेक्शन। बस मेन ध्यान रखना तुम्हें ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर अगर ओवरलैपिंग हो रही है तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। और उस ओवरलैपिंग होता है को एक्सियल ओवरलैपिंग। इसमें एक और आता है पीपी ओवरलैपिंग। पीपी ओवरलैपिंग में भी ऐसा आएगा सिग्मा बॉन्ड के लिए। जैसे एग्जांपल हो जाएंगे क्लोरीन क्लोरीन, एग्जांपल हो जाएंगे फ्लोरीन फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन कितने में आता है, 9। तो फ्लोरीन का लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है 2p5, इस फ्लोरीन का भी लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है 2p5। तो 2p5 है, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये भी अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ वो तुम्हें बोल दे, अगर मान लो ये भी बोल दें कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड है, जेड एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो आपको यही तो ध्यान रखना है, ये डंबल से, ये सामने वाला भी डंबल से। अगर ये न्यूक्लियस को मिलाने वाले एक्सिस कौन से होते हैं, जेड, तो ये भी पी जेड और ये भी पी जेड। पी जेड के बीच में जो ओवरलैपिंग हो रही है वो हो रही है को एक्सियल, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। कई बार ऐसा भी हो सकता है, इस ओवरलैपिंग को हम ऐसा भी शो कर सकते हैं। अगर मान लो वो तुम्हें ये बोल दे डंबल से और ऊपर भी डंबल से, तो ये कौन सी एक्सिस होगी, एक्स, और ये कौन सी एक्सिस होगी, वाई। तो वाई एक्सिस पर दोनों के न्यूक्लियस मिल रहे हैं वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस हो गई इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ये भी डंबल शेप है, ये भी डंबल शेप है। डंबल वाले कौन सा होता है, पी। पी वालों में ये भी पी है, ऊपर वाला पी है, तो पी वाई पी वाई, पी वाई और पी वाई के बीच कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। बट ये ओवरलैपिंग कौन सी होगी, पीपी ओवरलैपिंग। कौन सी ओवरलैपिंग, पीपी। पीपी ओवरलैपिंग में भी सिग्मा बॉन्ड बनता है। बस वो ओवरलैपिंग कहाँ होना चाहिए, इंटर न्यूक्लियर, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर, ऐसी एक्सिस जिस पर दोनों के न्यूक्लियस मिलते हो। ओके। तो यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड बनता है, वाई एक्सिस पर दोनों के न्यूक्लियस मिलता है। ओके। और अगर जेड देख लिया, वाई देख लिया, एक्स बोल दे आपको, तो इसको अपन ने एक्स क्या माना था, जेड माना था, मान लो इसको जेड माना था, इसको वाई मान लिया, एक्स सबको मानना है, अब यहां मान सकते हो। ये डंबल शेप एक ऑर्बिटल, ये डंबल शेप दूसरा ऑर्बिटल, तो एक्स एक्सिस पर दोनों के क्या मिल जाएंगे, न्यूक्लियस। तो एक्स एक्सिस क्या हो गई,
इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, जिस एक्सिस पर दोनों के न्यूक्लियस मिल रहे हो। तो ये भी डंबल शेप है, ये भी डंबल शेप है। डंबल शेप वाले क्या होता है, पी, तो इसको बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं पीपी ओवरलैपिंग, इसको भी बोलते हैं पीपी ओवरलैपिंग। और जो पीछे था अपने, वो भी क्या हो गया, पीपी ओवरलैपिंग। बस ये जेड एक्सिस पे है तो पी जेड ओवरलैपिंग, और ये जो है वाई एक्सिस पर है तो पी वाई, और ये इसको अगर अपने माना एक्स डायरेक्शन तो पी एक्स के बीच में भी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर को एक्सियल ओवरलैपिंग हो रहा है। को एक्सियल ओवरलैपिंग में सिग्मा बॉन्ड बनता है। ओके, तो ये अपन ने देखा कि एक तो था एस एस ओवरलैपिंग, एक था एस पी ओवरलैपिंग, एक था पीपी ओवरलैपिंग। तीनों से जो बॉन्ड बन रहा है वो बॉन्ड कौन सा बॉन्ड बन रहा है, कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड। और तीनों अगर बोला जाए क्योंकि पी में डायरेक्शनल करेक्टर ज्यादा है तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। अगर इनका एन सेम हो, जैसे ये भी हो 2s 2p और 2p एन अगर सेम है तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा पीपी, फिर एसपी, फिर एसएस। ओके, तो तीनों में सिग्मा बॉन्ड होता है। अगर ओवरलैपिंग का हो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर, जिस एक्सिस पर दोनों क्या मिलते हो, न्यूक्लियस मिलते हैं। ओके, को एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है। पीपी ओवरलैपिंग में कहा था कोलेटरल ओवरलैपिंग, जो मैंने कल भी बोला था, तो पाई बॉन्ड बनते हैं। पाई बॉन्ड में अपन एक एग्जांपल देखा था N2 वाला, कि अगर मान लो कितने इलेक्ट्रॉन हो नाइट्रोजन में अनपेयर्ड 2p3, तो 2p3 में एक हो गया px, py और pz। तो px मान लो ये px x एक्सिस पर दोनों के न्यूक्लियस मिल रहे हैं, न्यूक्लियस मिलते वहां बनता सिग्मा बॉन्ड। ये हो गया परपेंडिकुलर, तो इसको ही तो अपन बोलते परपेंडिकुलर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस से 90 डिग्री पर जो ओवरलैपिंग होती है उसको बोलते हैं कोलेटरल ओवरलैपिंग। तो कोलेटरल ओवरलैपिंग में कौन सा बनता है, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड थोड़ा सा ऑर्बिटल दूर है इसलिए यहाँ पे ओवरलैपिंग कम होती है, इसलिए पाई बॉन्ड जो होता है थोड़ा वीक होता है एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। ओके, तो यहाँ पे कई बार आपको बोल दिया जाता है, ऐसा बोल देंगे इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जो है वो क्या है, एक्स है, और आपको बोल दिया जाएगा कि ये पी वाई है, ये भी पी वाई है। तो पी वाई और पी वाई के बीच कौन सा बॉन्ड बनेगा, तो पी वाई और पी वाई के बीच में तो सर बॉन्ड बनेगा पाई बॉन्ड। एक्स और एक्स के बीच, तो पी एक्स और पी एक्स के बीच कौन सा बनेगा, सिग्मा। और यहां पे अगर मान लो ये तुम्हें बोल दे, ये जो बाहर की तरफ तुम्हारी तरफ जो आ रहा है, यहां से भी आ रहा है, ये जो होगा ये कौन सा होगा, जेड। तो ये भी पी जेड, ये भी पी जेड। ये ओवरलैपिंग जो होती है ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस से 90 डिग्री पे है, उसको बोलते हैं कोलेटरल ओवरलैपिंग। कोलेटरल ओवरलैपिंग कौन सा बनेगा, पाई बॉन्ड। ओके, इसलिए नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड मिलता है। फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, बाकी दोनों पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो पी जेड और पी जेड के बीच में भी कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई। और दिमाग में याद है सर पी एक्स और पी वाई पूछ ले, तो पी एक्स का ऑर्बिटल इधर है पी एक्स, और पी वाई का ऑर्बिटल यहाँ है, तो इनमें तो ओवरलैपिंग ही नहीं होगी, तो ओवरलैपिंग नहीं होगी तो बॉन्ड नहीं बनेगा, तो उसको बोलते हैं जीरो ओवरलैपिंग। अगर दोनों जिनके बीच में बोला गया आपको, अगर वो दोनों ऑर्बिटल 90 डिग्री पे है तो उसको बोलते हैं जीरो ओवरलैपिंग, जीरो ओवरलैपिंग, जीरो ओवरलैपिंग बोलता। ओके, तो ये आपको ये बात है आपके सामने। सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर, एसएस ओवरलैपिंग में, एसपी और पीपी में। पीपी में दो टाइप होते हैं, को एक्सियल होता है सिग्मा बॉन्ड, को लेटरल होता है पाई बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं, ये एक स्ट्रेंथ होता है पाई बॉन्ड का। पाई बॉन्ड में 2p पाई टीपी पाई की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, फिर 2p पाई 3d पाई, क्योंकि डी वाले में थोड़ा सा डायरेक्शनल करेक्टर ज्यादा होते हैं इसलिए ओवरलैपिंग ज्यादा होती है।
और ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा होगी उतना बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई रहेगा। फिर 2p पाई 3p पाई होता है, फिर 3p पाई 3p पाई। तो n बढ़ने के साथ भी स्ट्रेंथ कम होता है। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है, कई बार n सेम हो लेकिन d हो या f हो, उनमें थोड़ा डायरेक्शनल कैरेक्टर हाई रहता है, इसलिए यहाँ पे 3d पाई का 3p पाई से बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई रहता है। ओके, तो इसके अलावा अब बारी वीबीटी, यहाँ तो एक्सप्लेन कर पाया था, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी वीबीटी में एक्सप्लेन नहीं होती, जिनको अपन बोल सकते हैं ड्रॉबैक। तो ड्रॉबैक में एक ड्रॉबैक तो सीधा सा है। आपने अभी देखा कि हमने ये ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग करवाई, एक्स एक्सिस पर करवाया, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर, तो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, परपेंडिकुलर बन रहा है तो पाई बॉन्ड बन रहा है। बट उससे उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पता नहीं लग रही कि वो लीनियर है कि ट्राइंगुलर है कि ऑक्टाहेड्रल है। तो ज्योमेट्री पता नहीं कर पाना, ये इसका एक ड्रॉबैक था। दूसरा एक ड्रॉबैक बहुत शानदार था, जो अगर अपन एक एग्जांपल देखें तो उस एग्जांपल से अपन समझ सकते हैं। देखो, अगर मैं एक बात करूं वीबीटी के अकॉर्डिंग, अगर हम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल को समझाएं, पॉली एटॉमिक को, तो एक ये अपने को देखने मिलता है कि ओवरलैपिंग से जो ऑर्बिटल मिल रहे हैं उनमें ओवरलैपिंग भी दो टाइप की मिल रही है। देखो क्या, जैसे एक मॉलिक्यूल की बात करूं मैं, CH4 किससे बना होगा? कार्बन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, और बॉन्ड है मतलब उनमें क्या है, ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग है, ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग है, तभी कोवलेंट बॉन्ड बना है। और कार्बन के ऑर्बिटल हाइड्रोजन के ऑर्बिटल से मिले होंगे। कार्बन जो है, कार्बन आता है 6 नंबर पे, 1s2 2s2 2p2। अपन ने पीछे ही बात की है कि वो ऑर्बिटल जो आउटर ऑर्बिटल होते हैं वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आउटर ऑर्बिटल कौन से हैं? वैलेंस ऑर्बिट। वैलेंस ऑर्बिट कौन से है? सेकंड। तो सेकंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन ही तो क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये 2s2 है पेयर्ड फॉर्म में, 2p2 है अनपेयर्ड फॉर्म में। बॉन्ड वो बनाते हैं जो क्या होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं। ये अगर क्लॉकवाइज है तो सामने वाले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से एंटी क्लॉकवाइज, ये अपन ने पीछे बात की है। कार्बन को बॉन्ड बनाने हैं 4 बॉन्ड, यहाँ पे अनपेयर्ड 2 ही है। तो ये जिस स्टेट में मिल रहा है ये इसकी होती है ग्राउंड स्टेट। बट अगर हम इनको इलेक्ट्रॉन दें, प्रमोशन एनर्जी, तो ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे आगे। तो एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट में कार्बन के पास अनपेयर्ड कितने हो जाएंगे? 4। ये अनपेयर्ड है 2s का, ये 2px 2py और 2pz है ना। तो यहां मैं एक बात करता हूं, बॉन्ड किसके बीच बनना है? कार्बन का हाइड्रोजन के साथ। तो बॉन्ड बनता है तो ऑर्बिटल में क्या, ओवरलैपिंग। किसके ऑर्बिटल? कार्बन के ऑर्बिटल हाइड्रोजन के ऑर्बिटल से क्या करेंगे? ओवरलैपिंग। कार्बन के ऑर्बिटल कौन से है? कार्बन के ऑर्बिटल है 2s में एक इलेक्ट्रॉन और 2px 2py 2pz। सामने है हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है 1s1 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 1s। अगर इनमें ओवरलैपिंग होती है तो ओवरलैपिंग होगी तो क्या बने? बॉन्ड बनेगा। तो यहां तो ओवरलैपिंग होगी किसके बीच में? एसएस। और ये तीन ओवरलैपिंग क्या होगी? ये तीन होगी एसपी ओवरलैपिंग, है ना। CH4 में बॉन्ड बनता है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, बॉन्ड बनता है तो ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग होती है। किसके ऑर्बिटल में? कार्बन के ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हाइड्रोजन के ऑर्बिटल से। कार्बन के ऑर्बिटल कौन से हैं? तो कार्बन के सर इलेक्ट्रॉन है 2s2 2p2, दो अनपेड थे, बॉन्ड बनाने 4, तो इसको मैंने एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन गया ये आगे। अनपेड कितने हो गए? 4। अभी 4 अनपेड में से एक अनपेड है 2s में, 3 अनपेड है p में। तो p में जो अनपेड है, p में जो अनपेड है, ये क्लॉकवाइज वाले, ये हाइड्रोजन से ओवरलैपिंग करेंगे। तो ओवरलैपिंग यहां तो मिल रहा है एसएस में, और यहां पर मिल रहा है 3sp। तो जब ओवरलैपिंग मैंने पीछे बोला था, ओवरलैपिंग जो है सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग पीपी, फिर एसपी, फिर एसएस। तो यहां ओवरलैपिंग ज्यादा होगी तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई होगी, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी।
तो CH4 में तो ऐसा होना चाहिए कि 3 जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई मिलनी चाहिए और एक बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ कम मिलनी चाहिए। बट प्रैक्टिकली CH4 में एवरी बॉन्ड जो है, एवरी कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर मिली है। जब बॉन्ड लेंथ सिमिलर मिली है तो बॉन्ड एनर्जी भी सिमिलर मिली। इट मींस यहां पे कोई ना कोई ऐसा फिनोमेनन होता है जिस कारण से इनके जो बॉन्ड मिलते हैं या बॉन्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं वो सिमिलर रहती है। ये बात पीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि जैसे ही मॉलिक्यूल पॉलीएटॉमिक थे, पॉलीएटॉमिक में जो बॉन्ड मिल रहे थे वीबीटी के अकॉर्डिंग कहीं ओवरलैपिंग एसपी मिल रही है, कहीं पे एसएस मिल रहा है। तो ये इसका ड्रॉबैक था कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के ओवरलैपिंग को ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। ओके, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी को आना पड़ा जिसको अपन बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, नीड फॉर हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन से अगर हम चीजों को समझाया जाए, जैसे मैं एक मॉलिक्यूल समझाता हूं आपको। अगर मैं बात की जाए इसकी बात की जाए किसकी बात की जाए, बेरिलियम BeCl2। अगर मैं इसकी वीबीटी से बात करूं देखो क्या होगा, इसमें भी एटम कितने हैं, 3 एटम है। बेरिलियम आता है 4 पे, बेरिलियम का कॉन्फिगरेशन क्या होगा 1s2 2s2, है ना। तो 2s2 क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 2s के आगे भी वैकेंट रहता है कौन, 2p। बट ये अभी तक ये इलेक्ट्रॉन क्या पेयर्ड फॉर्म में बॉन्ड वो बनाते हैं जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अनपेयर्ड। तो अनपेयर्ड है तो हमें बेरिलियम अगर 2 बॉन्ड बनाने हैं तो हमें यहाँ एक एनर्जी देनी पड़ेगी। इस एनर्जी को हम बोलते हैं प्रमोशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, प्रमोशन एनर्जी। तो यहाँ ये इलेक्ट्रॉन जाएगा 2s से 2p में चला जाएगा। टू एस एंड 2p ये किसके हैं, बेरिलियम के। बेरिलियम के बेरिलियम के सामने कौन है, क्लोरीन। तो क्लोरीन का जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के लास्ट इलेक्ट्रॉन मिलते हैं 3p5 में। तो 3p5 में मिल रहा है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन p में। तो p का जो डंबल है 3p5 वाला वो अगर ओवरलैपिंग करेगा तो एक जगह ओवरलैपिंग क्या आएगी, sp, और एक जगह ओवरलैपिंग क्या आएगी, pp। एक जगह क्या आएगी sp और एक जगह क्या आएगी pp। तो ओवरलैपिंग अलग होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ अलग होगी। पीपी की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, एसपी कम होती है, तो उस अकॉर्डिंग तो इनकी बॉन्ड एनर्जी अलग आनी चाहिए। बट प्रैक्टिकली BeCl2 के दोनों बॉन्ड सिमिलर मिले, बॉन्ड स्ट्रेंथ सिमिलर मिली, बॉन्ड एनर्जी सिमिलर मिली, और दोनों बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड मिले, है ना। तो ये इसको कैसे समझाया जाए, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी आई हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग ऐसा था कि अगर सेंट्रल एटम जो है उसके ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल है वो इंटरमिक्स होंगे। इंटरमिक्सिंग को ही तो हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। और इंटरमिक्सिंग होने पर जो ऑर्बिटल बनते हैं उनको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जैसे बेरिलियम है तो बेरिलियम को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो बेरिलियम 4 पे 1s2 2s2 वाले इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, 2p वाले वैकेंट। तो वैकेंट है तो यहां पे अगर हम इसको एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन जाएगा आगे। टू एस एंड 2p। ओके, अब 2s और 2p इसका भी जो n है, n n इसका भी कितना है 2 है, n इसका भी कितना है 2 है। तो आपको पता होगा एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n प्लस l। तो जिसका n सिमिलर है, n इसका भी 2 है, n इसका भी 2 है, n सिमिलर है तो एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल होगी। तो ऑलमोस्ट इक्वल जिनकी होती है एनर्जी वो ऑर्बिटल अगर इंटरमिक्स होते हैं तो ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी कंटेनिंग ऑर्बिटल्स आर इंटरमिक्स्ड देन फॉर्म
then form new hybrid orbitals. That process is known as hybridization. और जो ऑर्बिटल बनते हैं उनको अपन बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल. तो अगर ये इंटरमिक्सिंग करते हैं, इंटरमिक्सिंग करने पर जो ऑर्बिटल बनता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल की पहचान होती है दिखने में, उसकी एक लोब लार्ज होती है और एक लोब स्मॉल होती है. जो लार्ज लोब है वही ओवरलैपिंग करती है. तो ये जो ऑर्बिटल अब बनेगा, इस ऑर्बिटल का नाम होता है sp. इंटरमिक्सिंग से जो ऑर्बिटल बनता है उसको बोलते हैं, एक s एक p मिला तो sp, एक s और दो p मिलते तो sp2, एक s और तीन p मिलते तो sp3. तो इसका sp नाम है. अब बात है सर हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल के नंबर उतने ही होते हैं जितने इंटरमिक्स होते हैं. एक s और एक p मिला, दो मिले तो sp ऑर्बिटल के नंबर भी कितने होते हैं? 2. ये दोनों sp हैं, जबकि वहां पे जो मिल रहा था वो एक ओवरलैपिंग मिल रही थी sp, एक मिल रही थी pp. यहाँ पे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल अब करेंगे इंटरमिक्सिंग. ये हाइब्रिड ऑर्बिटल खुद को इस तरह से अरेंज करते हैं कि इनके बीच में रिपल्सन मिनिमम हो. तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल sp और दूसरा sp. इधर एक sp और एक sp इधर. अब ये इनको बॉन्ड किससे बनाना है? क्लोरीन से. तो क्लोरीन वाला डंबल से. तो ये sp क्लोरीन का कौन सा? 3p. ये sp क्लोरीन का कौन सा? 3p. ओवरलैपिंग भी सेम है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे हो रहा है, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड. तो बेरिलियम, बीच वाला एलिमेंट कौन है? बेरिलियम. इधर कौन है? क्लोरीन. इधर कौन है? क्लोरीन. ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड. ओके. इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर जो ओवरलैपिंग होती है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर जो ओवरलैपिंग होती है उसको बोलते हैं कोएक्सियल ओवरलैपिंग. कोएक्सियल ओवरलैपिंग में सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, दोनों ओवरलैपिंग सेम है, दोनों की बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम है. और ये हम किससे एक्सप्लेन कर पाए थे? इंटरमिक्सिंग से. तो इंटरमिक्सिंग को अपन बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन. इंटरमिक्सिंग वही कर पाते हैं जिन ऑर्बिटल की एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल हो. अगर वीबीटी के अकॉर्डिंग करोगे, वीबीटी ने तो बोल दिया कि डायरेक्ट ऑर्बिटल जो एलिमेंट है, बेरिलियम है और क्लोरीन है, डायरेक्ट उनके ऑर्बिटल को आप ओवरलैपिंग करा दो. डायरेक्ट कराओगे तो एक जगह sp मिलेगा, एक बार pp मिलेगा. बट हाइब्रिडाइजेशन अकॉर्डिंग है कि पहले सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे. वो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो आगे जाके फिर क्या करेंगे? ओवरलैपिंग. ओके. तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पॉलिंग ने इसके बारे में बताया था. एक्सप्लेन इक्विवेलेंट नेचर ऑफ कोवेलेंट इन अ मॉलिक्यूल. इसने एक्सप्लेन किया था इक्विवेलेंट नेचर कैसे? ये इस तरह से कि भाई ओवरलैपिंग यहाँ पे भी sp और 3p के बीच हो रहा है, यहाँ पे भी sp और 3p. तो ओवरलैपिंग सेम है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम होगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम है तो बेरिलियम क्लोराइड में दोनों बॉन्ड की एनर्जी सेम आएगी, बॉन्ड लेंथ सेम आएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम आएगी. जबकि ऐसा नहीं था वहां पे. उसके अकॉर्डिंग, वीबीटी के अकॉर्डिंग अगर जाए तो एक बॉन्ड जो है उसकी ओवरलैपिंग sp मिल रही है, एक ही pp मिल रही है. बॉन्ड स्ट्रेंथ वहां लगा रही. ओके. डेफिनेशन है मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट शेप कैसे? एस क्या था? एस होता है स्फेरिकल, पी होता है डंबल. दोनों मिक्स होने के बाद में जो बना उसकी शेप क्या हो गई? सिमिलर. कैसी? एक लोब लार्ज और एक लोब स्मॉल. तो इसीलिए बोला है मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट शेप अलग था. एक एस था स्फेरिकल, पी था डंबल. एंड अप्रोक्सीमेट इक्वल एनर्जी, पी की एनर्जी थोड़ी ज्यादा होती है. एटॉमिक ऑर्बिटल एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल जो बने थे sp के दो, उनको बोलते हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जिनकी शेप भी क्या थी? सेम थी, सेम एनर्जी. दीज न्यू ऑर्बिटल्स आर नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इस फिनोमेनन को अपन क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन. यहाँ पे बता सकते हैं जैसे मान लो कोई भी, मैंने एक एग्जांपल और मान लेता अपन जो आगे भी आएगा उसे.
जैसे मेरे को वो बताना हो BF3, तो BF3 में हमेशा था ना हाइब्रिडाइजेशन होता किसका है, सेंट्रल एटम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है, बोरॉन। बोरॉन आता 5 पे, 1s2 2s2 2p1। कॉन्फ़िगरेशन में जो हाईएस्ट ऑर्बिट नंबर होता है वो होता है वैलेंस ऑर्बिट। तो वैलेंस ऑर्बिट इसकी जो है कौन सी है, सेकंड। कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस 3। लेकिन ये अभी तक ये दो इलेक्ट्रॉन क्या पेयर्ड है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या पड़ा है, अनपेयर्ड। तो अगर हम इसको एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, टोपी में। तो बोरॉन के लिए, बोरॉन की क्या हो गई, एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट, ये हो गया 3s, और ये क्या हो गया 3p। ये जो ऑर्बिटल है इनमें ये अनपेड इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, 3s और 2s और 2p, बोरॉन के 2s और 2p। तो n सेम है, n सेम है तो एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल। लेकिन s क्या होता है, स्फेरिकल। p क्या होता है, डम्बल। डिफरेंट शेप वाले ये इंटरमिक्सिंग करेंगे, इंटरमिक्सिंग करने पर जो नया बनेगा उसको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। और हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन क्या बनेगा, sp2। sp2 कितने बनेंगे, sp2 के ऑर्बिटल 3 बनेंगे। और 3 ऑर्बिटल खुद को इस तरह से अरेंज करेंगे, 3 ऑर्बिटल खुद को इस तरह से अरेंज करेंगे कि इनके बीच में रिपल्सन मिनिमम होना चाहिए। 3 ऑर्बिटल है sp2, तो एक sp2 ऑर्बिटल, दूसरा sp2 ऑर्बिटल, और तीसरा sp2। ये तीनों sp2 जो है, ये भी sp2, sp2, और ये भी sp2। ये तो है किसके, बोरॉन के। बोरॉन का बॉन्ड किसके साथ बनाना है, फ्लोरीन के साथ। फ्लोरीन का लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें, 1s2 2s2 2p5। 2p5 जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये ओवरलैपिंग फ्लोरीन की। एक ओवरलैपिंग करेगा यहाँ पे फ्लोरीन, और ये मान लो यहाँ पे, तो ये भी फ्लोरीन 2p, ये भी 2p, और ये भी 2p। sp2 2p के बीच, sp2 2p के बीच, sp2 2p के बीच अगर ओवरलैपिंग सेम है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम है। तो हाइब्रिडेशन ये तो बोल रहे हैं मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट शेप, एस स्पेरिकल, पी डम्बल, एस स्पेरिकल, पी डम्बल, इंटरमिक्सिंग। एनर्जी भी क्या डिफरेंट थी, बट बट मिलने के बाद जो बना, इनकी एनर्जी भी सेम होती है, और इनकी शेप भी क्या हो गई, सेम। क्या हो गया, एक लोब लार्ज और एक लोब स्मॉल। अब ये जो ऑर्बिटल है खुद को अरेंज करेंगे मिनिमम रिपल्सिव स्ट्रक्चर में, तो उसी को अपन बोलते हैं, वो अरेंजमेंट को अपन बोलते हैं ज्योमेट्री। ओके, और ओवरलैपिंग में देख लो, sp2 2p sp2 2p sp2 2p, अगर ओवरलैपिंग सेम है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम रहता है। अब हाइब्रिडाइजेशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कुछ पॉइंट्स हैं। सेंट्रल एटम अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन हमेशा किसका होता है, किसके ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए थे, बोरॉन के। तो सेंट्रल एटम कौन है, बोरॉन है। हमेशा जो इंटरमिक्सिंग होती है वो हमेशा किसकी होती है, सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल। फिर वो सेंट्रल एटम के जो ऑर्बिटल है, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल, वो आगे क्या करते हैं, ओवरलैपिंग। दिस प्रोसेस टेक प्लेस बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड तो ये अब बना है, ये जो है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर ये भी सिग्मा बॉन्ड, न्यू इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर ये भी कौन सा, सिग्मा बॉन्ड, और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर ये भी कौन सा, सिग्मा बॉन्ड। बॉन्ड तो बाद में बना है, बॉन्ड बनने से पहले ये ऑर्बिटल की क्या हुई, इंटरमिक्सिंग। इंटरमिक्सिंग हमेशा किसकी होती है, सेंट्रल एटम। बॉन्ड फॉर्मेशन बाद में होता है, उससे पहले हाइब्रिडेशन होता है। हाइब्रिडेशन में फुल फिल्ड भी हो सकता है, हाफ फिल्ड भी हो सकता है, और एम्प्टी ऑर्बिटल भी हो सकता है। वैकेंट ऑर्बिटल अपन देखेंगे, कोऑर्डिनेशन हमेशा जब पढ़ेंगे तो वहां बताऊंगा आपको
कि वैकेंट ऑर्बिटल भी इंटरमिक्सिंग करते हैं। और यहाँ तो आप देख ही रहे हो, ये क्या है, हाफ फिल्ड। और आगे अपन देखेंगे वेस्पर्ड थ्योरम देखेंगे, लोन पेयर भी, लोन पेयर जो होता है जो फुल फिल्ड, वो भी ऑर्बिटल उसका भी इंटरमिक्स होता है, मतलब वो भी पार्टिसिपेट करता है इसमें हाइब्रिडाइजेशन। ओके, ये पॉइंट है। नेक्स्ट, number of hybrid orbitals formed is equal to the number of atomic orbitals participating in hybridization. sp2 ऑर्बिटल कितने हैं, 1 2 3, और जो पार्टिसिपेट किए थे वो भी 1 और 2 3। जितने ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं उतने ही ऑर्बिटल बनते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। ईच हाइब्रिड ऑर्बिटल हैविंग 2 lobes, one is major other is minor। जो लोब है उसमें एक लोब क्या होती है, लार्ज, एक लोब लार्ज और एक स्मॉल। लार्ज लोब जो होती है वही क्या कर दिया, ओवरलैपिंग। डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल की एक बात और है, हाँ उनमें ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, ओवरलैपिंग ज्यादा होगी तो उससे बनने वाला बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। Therefore, hybrid orbitals form a stronger sigma bond. Hybrid orbital also should be arranged such a way that repulsion between hybrid orbitals should be minimum। मैंने ये बोला भी था कि यहाँ पे ये जो 3 ऑर्बिटल बने हैं, ये तीन ऑर्बिटल खुद को इस तरह से अरेंज करते हैं कि इनके बीच में रिपल्सन मिनिमम हो। जैसे 2 है, अब 2 जने, तुम और मैं हूं मान लो, अपने बीच में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, तो तुम क्या होगा, तुम एक डायरेक्शन में चले जाओगे मान लो एक्स में, और मैं तुम्हें मान लो माइनस एक्स में चला जाऊंगा, तो एक्स और माइनस एक्स में डायरेक्शन क्या होती है, 180। तो जहां रिपल्सन मिनिमम हो वो डायरेक्शन, वो एंगल सेलेक्ट करते हैं कौन, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ओके, फिर अगर हम बात करें टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में क्या क्या हमें पढ़ना है। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में एक आ गया sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, और एक और आएगा sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। इनमें थोड़ा सा बस ये ध्यान रखना ऑर्बिटल का, जैसे sp है तो उसमें मिक्सिंग होता है, s p में px भी हो सकता है, py भी हो सकता है, pz भी हो सकता है, तीनों में से कोई एक होगा। वो बोल दिया जाएगा कि आपको इंटर न्यूक्लियर एक्सिस x है, y है कि z है। sp2 में s प्लस px प्लस py भी हो सकता है, py प्लस pz भी हो सकता है, pz प्लस px भी हो सकता है s के साथ। sp3 में s प्लस px प्लस py प्लस pz। sp3d में sp3d ध्यान रखना, sp3d s प्लस px प्लस py प्लस pz प्लस d होता है dz स्क्वायर। sp3d2 जो है, sp3d2 में आपको यार, क्योंकि ये चीजें बहुत कंफ्यूज करती है इसलिए ध्यान रखना, s प्लस px py pz ये तो तीनों होंगे। d में आपको जाना d x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये जाना है। sp3d3 जो है उसमें होता है आपके, उसमें आपको जानना है s, इसके अलावा p तीन हो जाएंगे, px py pz, d में आपको dz स्क्वायर dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक हो जाएगा dxy। ये आपको पता रखना है, इतने टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि इनमें कौन कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है। आराम से नोट कर सकते हो, sp में s प्लस px या py या pz, तीनों में से कोई एक होगा। sp2 में s प्लस
पी एक्स प्लस पी वाई हो सकता है, पी वाई प्लस पी जेड हो सकता है, पी जेड प्लस पी एक्स हो सकता है। sp3 में तीनों ही होंगे पी, डी वाले में डी जेड स्क्वायर होगा, D2 में ये दोनों, इन दोनों को बोलते हैं अपन, इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेस में मिलते हैं तो इनको एक्सियल बोल सकते हैं। और ये जो होता है नॉन एक्सेस वाले, इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होता है, जैसे एक डी एक्स वाई वाला हो गया, डी वाई जेड हो गया, डी जेड एक्स हो गया, उनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है बिटवीन एक्सेस मिलती है, तो उनको हम बोल सकते नॉन एक्सियल बोल सकते हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट अपन सबसे पहले अगर पढ़ते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि हमें बताना पड़ेगा sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या स्ट्रक्चर रहती है, क्या इसका एग्जाम्पल है, क्या शेप रहती है। तो देखो sp हाइब्रिडाइजेशन में अगर अपन बात करें तो sp हाइब्रिडाइजेशन का बेस्ट एग्जाम्पल अपन एक पीछे देख चुके हैं, कौन सा, BeCl, मैं वो बता रहा हूँ, BeCl बेरिलियम पीरियोडिक टेबल में आता है 4th नंबर पे, कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2 2s2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके कौन से हैं, 2s वाले, इनको अगर हम एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जाएगा 2p में, 2s में एक रह जाएगा और 2p में भी एक बच जाएगा। 2s और 2p दोनों में n सेम है, एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है तो एनर्जी इनकी ऑलमोस्ट सेम होती है, वो क्या करते हैं इंटरमिक्सिंग, इंटरमिक्सिंग को अपन बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, इंटरमिक्सिंग को तो बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो क्या बनेगा, एक एस और एक पी मिलेगा तो sp कितने बनेंगे, दो, sp दो ऑर्बिटल बनेंगे, और sp ऑर्बिटल बनेंगे तो sp ऑर्बिटल दोनों जो होंगे उसमें एक लोब लार्ज होगी एक स्मॉल होगी, दोनों खुद को अरेंज करेंगे, तो अरेंज करेंगे ये sp और ये दूसरा sp। अब यहां तक तो ये इंटरमिक्सिंग हुआ, इंटरमिक्सिंग, इंटरमिक्सिंग को अपन बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो यही बात हुई है, इन दिस हाइब्रिडाइजेशन 1s and 1p orbital atom are mixed to give two new hybrid orbital, जो मिलकर बनता है उसको बोलते हैं हाइब्रिड, sp। इक्विवेलेंट से दोनों क्या है, एक लोब लार्ज एक स्मॉल, दोनों के सेम, एनर्जी भी सेम है। टू sp hybrid orbitals are arranged in strength line। अब देखिए दोनों जो है, ये भी sp, ये भी sp और ये भी sp, इनके बीच में एंगल देख लो 180। अब इसको बॉन्ड किससे बना, क्लोरीन से, तो क्लोरीन वाला जो है वो ओवरलैपिंग करेगा, ओवरलैपिंग करेगा तो जिस एक्सिस पर दोनों के न्यूक्लियस मिलते हैं वहां कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा, तो यहाँ पे भी कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। तो ये स्ट्रक्चर Cl एंड Cl, ये भी बॉन्ड है, ये भी बॉन्ड है, बॉन्ड के बीच के एंगल को बोलते हैं बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। तो एक ही लाइन पे दोनों बॉन्ड है इसलिए उसको बोलते हैं लीनियर। तो लीनियर एंड बॉन्ड एंगल क्या आ गया, बॉन्ड एंगल आ गया 180 डिग्री। BeCl2 sp में दो ही ऑर्बिटल हैं तो एक ऑर्बिटल का हिस्सा होगा 50%, तो यहाँ पे s कैरेक्टर 50% है, s कैरेक्टर जिसका हाई होता है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी हाई होती है। ओके, ये sp हाइब्रिडेशन एग्जांपल, आराम से नोट कर सब BeCl2 होता है, और भी एग्जांपल होते हैं, CO2 भी इसका एग्जांपल आता है, वो कैसे निकालते वो आगे देखेंगे, किसी का भी हाइब्रिडेशन कैसे निकालना है, बहुत आसान है। नेक्स्ट अपन बात करें sp2, तो sp2 हाइब्रिडेशन में कोई बात, एक s ऑर्बिटल p के दो ऑर्बिटल px py, pz और pz और px, कोई भी दो p ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल जब इंटरमिक्स्ड होंगे, इंटरमिक्स्ड होने पर जो नया बनता है
उसमें तीनों के कैरेक्टर होते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं इंटरमिक्सिंग या उसको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो अगर हम यहाँ बात करें sp2 bf3, बोरॉन आता है 5 पे, 1s2 2s2 2p1। ये है इसकी ग्राउंड स्टेट। इसको एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन जाएगा आगे एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट में, ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन बॉन्ड बनने से पहले मैंने बता रखा कि इनमें क्या होगा, इंटरमिक्सिंग। इंटरमिक्सिंग होगा तो एक एस है 2s और ये 2px 2py मान लो, तो जो नया बनेगा उसका नाम होगा sp2। कितने बनेंगे, 3। तो ये 3 बनेंगे तो ये तीनों खुद को इस तरह से अरेंज करेंगे कि इनके बीच में रिपल्सन मिनिमम रहे। 3 जने हैं, तीनों को अगर ऐसा अरेंज होना है कि उनके बीच में रिपल्सन मिनिमम रहे तो एंगल जो रहेगा वो रहेगा कितना, 120 डिग्री। ये इस तरह से अरेंज होंगे। ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, और सामने कौन है, bf3 में फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का ये p ऑर्बिटल, ये तो देख लो ये ओवरलैपिंग, देखो sp2 2p, sp2 2p, sp2 और फ्लोरीन का 2p, तीनों जगह ओवरलैपिंग आ रही है sp2 2p। ओवरलैपिंग करने से बॉन्ड बनता है, न्यूक्लियस मिलते हैं वहां बनता है सिग्मा बॉन्ड, न्यूक्लियस जहां मिलते हैं वहां बनता है सिग्मा बॉन्ड, न्यूक्लियस जहां मिलते हैं वहां बनता है सिग्मा बॉन्ड। और वो स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी, वो स्ट्रक्चर क्या दिख रही है आपको, ट्राइंगुलर, ट्राइंगुलर प्लेनर बनता है sp2 में। और ट्राइंगुलर में एंगल जो है, अगर अपन यहीं पे अगर बता दें, ये बीच में बोरॉन था पर फ्लोरीन, इधर भी फ्लोरीन, इधर भी फ्लोरीन, तो ये हमने मिला ट्राइंगुलर प्लेनर। और ट्राइंगुलर प्लेनर में ये जो एंगल है वो एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। तो आप आराम से देख सकते हो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक s और 2 p मिक्स होंगे, मिक्स होने पर जो बनेगा उसका नाम होगा sp2। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, हाइब्रिड ऑर्बिटल इतने ही बनेंगे जितने मिक्स होंगे, मिक्स 3 होते, बने भी 3 है, वो खुद को अरेंज करेंगे, अरेंजमेंट होगा मिनिमम रिपल्शन। 3 जने अरेंज करेंगे तो तीनों के बीच में एंगल 120, और जो शेप बनेगी उसको वन बोलेंगे ज्योमेट्री। ज्योमेट्री बनती है ट्राइंगुलर प्लेनर, ट्राइंगुलर प्लेनर। आप आराम से बना सकते हो उसको। 120 डिग्री एंगल यहाँ मिलता है, एसपी में था अपना कितना, एसपी में था 180 डिग्री। एंगल ध्यान रखना, ज्योमेट्री ध्यान रखना, और ये मिक्सिंग ध्यान रखना कि ओवरलैपिंग कहाँ हो रही है, sp टू 2p, sp टू 2p, sp टू 2p। ओवरलैपिंग सिमिलर है, इसीलिए हाइब्रिडेशन एक्सप्लेन कर पाया था कि इनमें तीनों जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड की एनर्जी, इस बॉन्ड की एनर्जी, इस बॉन्ड की एनर्जी सिमिलर है, जबकि वीबीटी में ऐसा नहीं कर पा रहे थे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में जिनमें एटम ज्यादा थे। नेक्स्ट अगर अपन बात करें sp3, sp3 हाइब्रिडेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा अपन सुनते हैं।
ऑर्गेनिक में भी अगर हम पढ़ते कार्बन के बारे में, तो कार्बन कितने बॉन्ड होता है? 4। तो सबसे अच्छा बेस्ट एग्जांपल इसका CH4। अब देखो हमें थोड़ा ये क्लियर हो जाना चाहिए, ऑर्बिटल 4 है, तो ऑर्बिटल 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन जो है उसमें लगभग चल रहा है प्योर बॉन्डिंग, मतलब जितने ऑर्बिटल हैं उतने ही ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहे हैं, उतने ही बॉन्ड बन रहे हैं। तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या चाहिए? 4 चाहिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 कौन सी फैमिली में होता है? कार्बन में। तो कार्बन आता है 6 नंबर पे। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन जो होता है 1s2 2s2 2p2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये भी ये पेयर्ड फॉर्म में है, ये दोनों है अनपेयर्ड फॉर्म में। इसको अपन बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। इसको अपन एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन का जाएगा हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में। टू एस 2px 2py 2pz 4 ऑर्बिटल 4 के 4 क्या है? अनपेड फॉर्म में। अनपेड फॉर्म वाले बॉन्ड बनाएंगे। इसका भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। एन सेम है, मतलब एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल है। ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग करेंगे। इंटरमिक्सिंग को अपन बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। इंटरमिक्सिंग। तो जो नया बनेगा हाइब्रिड ऑर्बिटल, उसका नाम होगा sp3। sp3 और sp3 कितने बनेंगे? 4, क्योंकि मिक्स भी कितने हो रहे हैं? एक s और 3 p। और जब sp3 4 ऑर्बिटल अरेंज होते हैं तो अरेंज होने पर कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं 1 2 3 और एक पीछे की तरफ से 4। ये 4 ऑर्बिटल और ये तो है sp3, ये भी sp3, ये भी sp3 और ये भी sp3। कार्बन है ये तो कार्बन के ऑर्बिटल है। कार्बन ही तो क्या है इसका? सेंट्रल एटम। कार्बन ही तो इसका क्या है? सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग करते हैं। इंटरमिक्सिंग को अपन बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में ये जो ऑर्बिटल है ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अभी इनको हाइड्रोजन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन किसमें होता है? 1s1 स्फेरिकल। तो इससे क्या करना? ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग। तो ये न्यूक्लियस मिला सिग्मा बॉन्ड, न्यूक्लियस मिला सिग्मा बॉन्ड, न्यूक्लियस मिला सिग्मा बॉन्ड, न्यूक्लियस मिला सिग्मा बॉन्ड। ओवरलैपिंग sp3 1s sp3 1s sp3 1s sp3 1s। ओवरलैपिंग हर जगह सेम है। ओवरलैपिंग सेम है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ सबकी सेम है। और sp3 में जो ये अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को अपन बोलते हैं टेट्राहाइड्रल। टेट्राहाइड्रल ये कुछ इस तरह से दिखता है, ये कुछ इस तरह से दिखता है। अगर आप यहाँ पे बताना भी चाहें तो बता सकते हैं यहाँ पे। कार्बन हाइड्रोजन 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 और ये इन द प्लेन हाइड्रोजन। एंगल जो होता है नेक्स्ट में देख लेते हैं इस तरह से। हाइड्रोजन हाइड्रोजन आउट द प्लेन और ये इन द। जो एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। sp3 में ऑर्बिटल का जो अरेंजमेंट होता है टेट्राहाइड्रल फॉर्म में होता है। सब में आप देख सकते हो सारे ऑर्बिटल जो है वो है हाफ फिल्ड फॉर्म में, फुल फिल्ड नहीं है, मतलब इट मीन इसमें लोन पेयर नहीं है। सारे जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन वो सारे के सारे बॉन्ड बना रहे हैं। कितने बॉन्ड बना रहे? 4। 4 ऑर्बिटल थे, चारों के चारों बॉन्ड बना रहे हैं। sp3 प्योर sp3 में कितना आएगा? 109 डिग्री 28 मिनट। और ज्योमेट्री इसको बोलते हैं टेट्राहाइड्रल। टेट्राहाइड्रल टेट्राहाइड्रल
ओके, ये आप बोल सकते। नेक्स्ट आता है sp3d। तो sp3d में वही बात, एक s, तीन p और एक d, और d भी कौन सा, dz स्क्वायर, ये याद रखना, dz स्क्वायर, dz स्क्वायर ऑर्बिटल होता है। और इसमें इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, इसका बेस्ट एग्जांपल होता है, देखो सीधी सी बात है, कितने ऑर्बिटल हैं, फाइव, फाइव, फाइव वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कौन सी फैमिली में होता है, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के पास में तो डी होता नहीं है, तो नाइट्रोजन के अलावा कौन बचा, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो आता है 15 पे आता है, कॉन्फ़िगरेशन तो अगर अपन सॉर्ट कर सकते हैं, नियॉन 3s2 3p3, 3s2 3p3, तो 3s2 होता है पेयर्ड फॉर्म में, 3p3 तीन अनपेड फॉर्म में। तो इस अकॉर्डिंग तो बॉन्ड बनने चाहिए तीन बॉन्ड, और एक है लोन पेयर। बट हमें फाइव ऑर्बिटल है, फाइव के फाइव ऑर्बिटल अगर सारे के सारे ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करते हैं तो बॉन्ड बनेंगे फाइव, तब तब उसमें डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, तब हम sp3d बोलेंगे। अभी तक तो एस और पी आए, तो यहाँ आगे जो ऑर्बिटल रहता है वो ये 3s, 3p और ये 3d। हम इसको एनर्जी देंगे, तो एनर्जी देने पे इलेक्ट्रॉन प्रमोशन होगा, तो एक 3s में बच जाएगा, तीन 3p में बच जाएंगे, और एक 3d में बच जाएगा, 3d में भी जेड स्क्वायर, उसमें एक अनपेड बच जाएंगे, 3s, 3p एंड 3d जेड स्क्वायर। इनकी एनर्जी ऑलमोस्ट पास में, क्योंकि इनका n 3 है, एनर्जी ऑलमोस्ट पास में होंगे, तो उनको इंटरमिक्सिंग होता है, 3s वाला, 3p वाला, 3d वाला, और जो बनेगा बनेगा उसको अपन बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम होगा sp3d। कितने बनेंगे, फाइव, फाइव sp3d ऑर्बिटल बनेंगे, और उनका जो अरेंजमेंट होगा वो भी बताऊंगा मैं आपको कैसे होता है। बट ये ध्यान रखना है, फाइव ऑर्बिटल है, फाइव ऑर्बिटल है तो एक s, तीन p और एक d, फाइव है। अगर सर फाइव के फाइव बॉन्ड बनाए तो फाइव अनपेड होना चाहिए। फाइव अनपेड होने के लिए हमें पता होना फाइव वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सी फाइव वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सी फैमिली में, नाइट्रोजन फैमिली। लेकिन सर नाइट्रोजन के पास में तो डी होता ही नहीं है, नाइट्रोजन के पास नहीं होता, लेकिन फॉस्फोरस के पास में तो होता है। तो फॉस्फोरस जो है थर्ड पीरियड वाला, उसमें आगे डी है, डी में इलेक्ट्रॉन प्रमोशन करेगा, फाइव अनपेड, एक एस का, एक पी एक्स, पी वाई, पी जेड और डी जेड स्क्वायर। ये जब मिलकर एक बनाएंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिसका नाम होगा sp3d। पांच बनेंगे, और जब ये अरेंज होते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से होंगे, वन हाइब्रिड ऑर्बिटल, टू हाइब्रिड ऑर्बिटल, थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल, फोर्थ, ये फाइव ऑर्बिटल है। इन फाइव ऑर्बिटल का नाम जो है, नाम तो तुमने सुना ही होगा, sp3d, 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 sp3d एंड sp3d। ओके, पांच के पांच। ये अरेंजमेंट आपको दिख रहा है, देखो ये क्या दिख रहा है, ये क्या हुआ, ये ट्राइंगुलर, ये पिरामिड, और ये भी पिरामिड, ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल। अब इनका ओवरलैपिंग जो है, मैंने बोला अगर PCl5 है तो PCl5 में हमेशा ही क्लोरीन सामने आएगा, तो P तो क्या है, सेंट्रल एटम, ये सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल sp3d, और यहाँ पे क्लोरीन आएगा, तो क्लोरीन का ऑर्बिटल कौन सा, 3p। तो ऑलवेज हर जगह ओवरलैपिंग किसके बीच मिलेगी, sp3d और क्लोरीन का 3p, तो ये ओवरलैपिंग मिलेगी। और ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड कौन सा, सिग्मा बॉन्ड, 5 सिग्मा, दैट मीन्स sp3d ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल। ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल में
ट्राइंगुलर में आपको पता है, ट्राइंगुलर में एंगल, ये जो एंगल होगा, मैं चलो यहां बता दूंगा। अगर हम एक ऐसा डायग्राम बनाए, ये फॉस्फोरस, ये क्लोरीन, 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 क्लोरीन एंड क्लोरीन, तो ये एंगल 120, ये भी 120, ये भी 120, ये भी 120, ये भी 120। ऊपर वाला क्लोरीन और नीचे वाला क्लोरीन में 180, तो एक हो गया 180, 120, 120, 120। और मतलब ये ऐसे है, देखो, एक क्लोरीन, दो और तीन, तीन 120 पे, एक ऊपर वन, एक ऊपर है और एक नीचे है। तो ऊपर वाले का नीचे वाले से 90, इससे भी 90, इससे भी 90, तो ऊपर वाले का इन तीनों से 90, नीचे वाले क्लोरीन का भी इससे 90, इससे 90, इससे 90, तो 90 डिग्री वाले होंगे इसमें 6, 120 वाले हो जाएंगे 3 और 180 वाला हो जाएगा 1। तो अगर यहाँ पे आपको थीटा पूछे, तो थीटा जो है 180 डिग्री वाला तो हो जाएगा 1, 120 वाले हो जाएंगे 3 और 90 डिग्री वाले हो जाएंगे 6। ट्राइंगुलर बाइपिरामिड। तो sp3d में एक s, 3p, एक d, PCl5 इसका हाइब्रिडेशन होगा, PCl5 इसका एग्जाम्पल होगा, एक s का, 3p के और एक d का, ये इंटरमिक्सिंग किए, इंटरमिक्सिंग करने पर जो बना हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बने, 5, और ये 5 जब अरेंज हुए तो जो जो ज्योमेट्री मिली वो मिली ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल। ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल में एंगल जो मिला आपके सामने है। जो इनमें एक बात और बता देता हूं, इन क्लोरीन को, इन तीनों क्लोरीन को अपन बोलते हैं प्लेनर, और ये होता है एक्सियल। प्लेनर की जगह ज्यादा वर्ड ये अच्छा है, इसके लिए वर्ड आता है इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल क्लोरीन, और ये आता है एक्सियल। एक्सियल वाले की लेंथ हाई रहती है, इसमें एक्सियल वाले की लेंथ हाई रहती है sp3d में। थोड़ा सा ध्यान, sp3d में पांचों के पांचों बॉन्ड सिमिलर नहीं होते, इनकी लेंथ हाई रहती है, इनकी लेंथ कम रहती है, बोलते इक्वेटोरियल क्लोरीन, और उनको बोलते एक्सियल। तो इक्वेटोरियल वाले में यहाँ पे भी कितना है, 120, 120, 120। ऊपर वाले क्लोरीन और नीचे वाले क्लोरीन में कितना है, 180, और ऊपर वाले क्लोरीन का इन तीनों क्लोरीन से 90 डिग्री, नीचे वाले क्लोरीन का भी इन तीनों से 90 डिग्री। ओके, तो एंगल जो है 90 डिग्री वाले 6 हो जाएंगे, 180 वाला 1 हो जाएगा, 120 वाले 3 हो जाएंगे। और स्ट्रक्चर ट्राइंगुलर, पिरामिड और ई पिरामिड, बाई पिरामिड। ओके, नेक्स्ट sp3d2, कितने ऑर्बिटल हुए, 6 ऑर्बिटल। अगर 6 के 6 बॉन्ड बनाएं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, 6, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली में, ऑक्सीजन में खुद में डी नहीं होता, डी ऑर्बिटल एब्सेंट, बट सल्फर में तो होता है। तो सल्फर जो है, सल्फर आता है 16, सल्फर नियॉन 3h2 3p4, 3h2 3p4 में 3h2 पेयर्ड फॉर्म में, 3p4 में दो अनपेयर्ड। अब हमें बॉन्ड कितने बनाने हैं, 6 बॉन्ड, तो 6 बॉन्ड बनाने हैं। तो यहां तो जिस स्टेट में एलिमेंट मिल रहा है उसको अपन बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में अनपेयर्ड कितने, ग्राउंड स्टेट में अनपेयर्ड 2 ही है, हमें अनपेयर्ड चाहिए 6। तो हम जब पहली बार एनर्जी देंगे, फर्स्ट टाइम एनर्जी देते हैं, फर्स्ट टाइम जब अपन एनर्जी देंगे तो उसको बोलते हैं फर्स्ट एक्सेप्ट स्टेट, तो ये इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पे। सेकेंड टाइम एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पे, तो ये एलिमेंट जाएगा, 2 बार इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करेंगे, तो एक्साइटेड स्टेट सेकेंड,
सेकंड एक्साइटेड स्टेट में हमें देखने को मिलेगा 3s 3p में 1 2 3 एंड dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। एक s 3p 2d ये करेंगे इंटरमिक्सिंग। इंटरमिक्सिंग करने पर जो नया ऑर्बिटल बनता है उसका नाम होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम होगा sp3d2। कितने बनेंगे? जितने इंटरमिक्स होंगे। इंटरमिक्स कितने हुए? 6। 1 2 3 4 5 6। तो 6 ऑर्बिटल खुद को अरेंज करेंगे। आराम से देख सकते हो sp3d2 1s 3p 2d ऑर्बिटल, वो भी कौन सा dz स्क्वायर और dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर गिव 6 न्यू ऑर्बिटल। न्यू ऑर्बिटल को बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। और इस दौरान जो ज्योमेट्री बनेगी वो बनेगी ऑक्टाहाइड्रल। एंगल होगा 90 डिग्री, वो भी अपन देख लेंगे। या आप ऐसा भी याद रखते हो कि सर ऑर्बिटल 6 है, तो 6 ऑर्बिटल है, तो 6 ऑर्बिटल में ऐसे याद रखते हैं कि इसमें सेंट्रल एटम ऐसा होगा, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं ऑक्सीजन फैमिली में। ऑक्सीजन फैमिली क्या सर? ऑक्सीजन होगा क्या? ऑक्सीजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता, तो कौन होता है? सल्फर। ओके, तो ये sp3d2 ऑर्बिटल जब अरेंज होंगे तो ये अरेंज होने पर ये ज्योमेट्री ऐसे दिखती है। एक sp3d2, दो sp3d2, तीन sp3d2, चार sp3d2, पांच sp3d2, छह sp3d2। ये sp3d2 ऑर्बिटल है, sp3d2, sp3d2, ये भी sp3d2। ये अभी तक इसके सेंट्रल एटम के सल्फर के। अब जब सल्फर ओवरलैपिंग करेगा सल्फर फ्लोरीन से, क्योंकि इसका एग्जांपल मैंने बताया SF6 होता है, तो फ्लोरीन का p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेगा, तो ओवरलैपिंग sp3d2 2p ओवरलैपिंग। तो ओवर यहाँ पे भी sp3d2 2p, यहाँ पे भी sp3d2 2p, यहाँ पे भी sp3d2 2p। तो हर जगह ओवरलैपिंग वही होगी, और जो स्ट्रक्चर दिखेगी वो इस तरफ दिखेगी, सल्फर फ्लोरीन 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 एंड फ्लोरीन। ये इस तरह से, या तो इसको आप बोल सकते हो ये स्क्वायर बना है, ऊपर एक पिरामिड बन रहा है, नीचे भी एक पिरामिड बन रहा है, स्क्वायर बाई पिरामिडल। स्क्वायर बाई पिरामिडल बोलते हैं, और ये एंगल होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री यहाँ पे, 90 डिग्री यहाँ पे, 90 डिग्री यहाँ पे और 90 डिग्री यहाँ पे। और ऊपर वाले बॉन्ड का भी सबसे 90 डिग्री, ऊपर वाले का भी इससे भी 90, इससे भी 90, इससे भी 90, इससे भी 90, ऊपर वाले का, तो ऊपर वाले का इन चारों से 90, ठीक है, इनका आपस में 90 चारों का, और नीचे वाले का भी इन चारों से 90, टोटल 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री वाले टोटल हो जाएंगे 12, ऊपर वाले फ्लोरिंग का नीचे वाले फ्लोरिन से 180, इस फ्लोरिंग का इस फ्लोरिन से 180, इस फ्लोरिंग का इस फ्लोरिन से 180, 180 डिग्री वाले कितना हो जाएंगे? 3। तो इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर बाई पिरामिडल। क्या बोलते हैं? स्क्वायर बाई पिरामिडल। तो ये हम बोल सकते हैं sp3d2 में एक s 3p और 2d। ओके, एक इसमें और आता है sp3d3। क्या आता है? sp3d3। तो sp3d3 जो होता है, sp3d3 जो आता है उसमें हम ये बोल सकते हैं
कि एक S होगा, PX होगा, PY होगा, PZ होगा, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा, DZ स्क्वायर होगा और DXY होगा। 7 ऑर्बिटल इंटरमिक्स्ड, इंटरमिक्सिंग को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और सर इसका एग्जांपल, ऑर्बिटल कितने हैं? 7 ऑर्बिटल। अगर 7 के 7 सर ओवरलैपिंग कर रहे हैं, ओवरलैपिंग कर रहे हैं मतलब बॉन्ड बना रहे हैं, बॉन्ड बनाने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं हेलोजन। हेलोजन में 7 बॉन्ड जो बनाता है वो बनाता है आयोडीन IF7। sp3d3 में एक S, PX, PY, PZ, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, DZ स्क्वायर और DXY, DXY। हेलोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। तो हेलोजन जो है वो sp3d3 का एग्जांपल होता है IF7। अभी कैसे होता है, क्या इसकी स्ट्रक्चर होती है, तो ये अपन देखते हैं। आयोडीन जो है, आयोडीन 53 नंबर पे आता है। आयोडीन का भी लास्ट वाला कॉन्फ़िगरेशन, 5s2 5p5, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये अनपेयर्ड है। आगे डी वैकेंट पड़ा है। हमें बॉन्ड बनाने 7 बॉन्ड, तो 7 बॉन्ड बनाने के लिए हमें प्रमोशन एनर्जी, प्रमोशन एनर्जी, प्रमोशन एनर्जी। तो एक बार प्रमोशन, फर्स्ट एक्सेट स्टेट, सेकेंड टाइम सेकेंड एक्सेट स्टेट, थर्ड टाइम थर्ड एक्सेट स्टेट। तो हमें यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एक अनपेयर्ड। 5s में 3 अनपेयर्ड, 5px, 5py, 5pz और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे यहाँ पे। टोटल अनपेयर्ड कितने हो गए? 7। एक S, 3p, 3d बनने वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम होगा sp3d3। इंटरमिक्सिंग को ही अपन बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, इंटरमिक्सिंग को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं? sp3d3। डी कौन कौन से? ये dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर और dxy। ये आयोडीन में sp3d3 इस तरह से मिलता है। अब 7 ऑर्बिटल खुद को जो अरेंज करते हैं, तो ज्योमेट्री कैसे मिलती है? ये इस तरह से इसकी ज्योमेट्री मिलती है। 1 ऑर्बिटल ऐसा बोल सकते हैं, इसको अपन और नॉर्मल वे में बताएं तो 1 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल, 6 ऑर्बिटल और एक और, क्योंकि ये अगर मैं मानता हूं एक्स एक्सिस और अगर ये मानता हूं वाई एक्सिस, तो एक्स और वाई के बीच में भी होता है एक्स वाई। तो ये 7 ऑर्बिटर होते हैं। इन 7 ऑर्बिटर का सबका नाम होता है sp3d3। इनको अगर तुम मिलाओगे तो आप देख सकते हो ये पेंटागोनल, ये पिरामिड, ये पिरामिड, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। एंगल मिलेगा 72 डिग्री, एंगल मिलेगा 72 डिग्री वाले मिलेंगे 5। 90 डिग्री वाले जो है आपको, जो ऊपर वाला बॉन्ड होगा उसका भी
सारे प्लेन वालों से, मतलब इसको मैं अगर ऐसा बता सकता हूं, अगर ये आपको देखना चाहिए, आयोडीन है, फ्लोरीन, 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 फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, ये प्लेन में है सारे, ये आउट द प्लेन और ये इन द प्लेन। तो यहाँ पे इस ऊपर वाले का इससे भी 90 डिग्री, इससे भी 90 डिग्री, इससे भी 90 डिग्री, इससे भी 90, इससे भी 90। तो ऊपर वाले फ्लोरिंग का इन पांचों से 90, इस नीचे वाले फ्लोरिंग का भी पांचों से बेटा जो प्लेन में है उससे 90 डिग्री। तो टोटल 90 डिग्री वाले कितने हो जाएंगे 10, और 72 डिग्री वाले जो होंगे 72 डिग्री वाले हो जाएंगे 5। इसको बोलते हैं पेंटागोनल। पेंटागोनल, ऊपर भी पिरामिड नीचे भी एक पिरामिड, पेंटागोनल बाय पिरामिडल बोलते हैं। एंगल 72 डिग्री और 90 डिग्री, 72 डिग्री और 90 डिग्री, ऊपर वाले फ्लोरिंग का नीचे वाले फ्लोरिंग। तो ये था sp3d3 तक। आज अपन जो ये देखा हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। हाइब्रिडाइजेशन में हमने sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3 ये सारे हमने देखे। हाइब्रिडाइजेशन क्यों जरूरत पड़ी थी, क्योंकि वीबीटी जो है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो ये आराम से देखना, इसमें जो भी डाउट हो वो आप कमेंट कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए और देखते रहिए यूट्यूब पर आर्म्स एकेडमी के चैनल पे। थैंक यू, धन्यवाद।